अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। यानी पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ा जाता है, पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या पढ़ा जाता है, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, इसके हवाले से मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पॉलिटिकल साइंस की एक शॉर्ट डिफिनीशन बताऊँगा, जिसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में जो है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की डिफिनीशन ये है कि द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड द स्टडी ऑफ स्टेट इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। यानी पॉलिटिकल साइंस में आप गवर्नमेंट और स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। तो अब आइए जान लेते हैं कि ये गवर्नमेंट और स्टेट क्या है, और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में हम मज़ीद क्या पढ़ते हैं। दोस्तों कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आया होगा कि पॉलिटिकल साइंस में सिंपल हम हुकूमत और रियासत का मुतालिया करते हैं, यानी गवर्नमेंट और स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट और स्टेट के बारे में पढ़ने को इल्म सियासियात यानी पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा हम मज़ीद पॉलिटिकल साइंस में ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जुडिशरी, एग्जीक्यूट और लेजिस्लेचर जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है हुकूमत की जो है टाइप्स के बारे से हम बात करेंगे, और पॉलिटिकल साइंस में ये भी शामिल है, यानी हुकूमत की कितनी किस्में हैं। तो हुकूमत के डिफरेंट टाइप्स हैं। जिस तरह अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे तमाम इख्तियारात प्रेसिडेंट के पास हैं। पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे तमाम इख्तियारात जो है ये प्राइम मिनिस्टर के पास हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है गवर्नमेंट है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में। इसके अलावा हम मज़ीद पढ़ेंगे कि माजी में जो हुकूमतें थी वो कैसी होती थी। यानी माजी में आपको पता है कि बादशाह होता था, कोई इलेक्शंस वगैरह नहीं होते थे। तो आजकल जिन ममालिक में डेमोक्रेसी है वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, अमेरिका में हर 4 साल बाद इलेक्शन होता है। तो जिन ममालिक में डेमोक्रेसी है वहाँ की गवर्नमेंट अलग है। तो माजी की जो हुकूमतें थी वो अलग थी, और जो फ्यूचर में हुकूमतें होंगी उनकी शक्लें फिर अलग होंगे। तो पॉलिटिकल साइंस में ये हम सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे कि माजी में हुकूमतें कैसी थी, आजकल की हुकूमतें कैसी हैं, और फ्यूचर में हुकूमतें कैसी होंगे। ये सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम मज़ीद ये भी पढ़ेंगे कि स्टेट के बारे में, कि माजी में स्टेट यानी रियासत कैसी होती थी, आजकल की रियासतें कैसी है, और फ्यूचर में रियासतों की शक्लें जो है वो कैसी होंगी। तो रियासत जो एक स्टेट यानी एक आज़ाद एक खुद मुख्तार मुल्क को हम एक स्टेट कह सकते हैं। दोस्तों स्टेट के लिए 4 एलिमेंट लाजमी है। दोस्तों किसी भी मुल्क के पास अगर ये 4 एलिमेंट नहीं है तो हम उसे स्टेट नहीं कह सकते हैं। एक स्टेट बनने के लिए, एक रियासत बनने के लिए ये 4 चीज़ें लाजमी हैं। इन 4 चीज़ों में दोस्तों सबसे पहले गवर्नमेंट है, इसके बाद सावरेंटी है यानी इक़्तिदार आला आपके पास होनी चाहिए, आपकी अपनी एक हुकूमत होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास इक़्तिदार आला होने चाहिए, यानी आपकी अपनी सावरेंटी होनी चाहिए, आपके पास इख्तियार हो डिसीजन वगैरह लेने का, आप एक आज़ाद हो। इसके बाद आपकी अपनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपका एक इलाका, अपना टेरिटरी होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें अगर किसी भी मुल्क के पास है तो हम उसे स्टेट कह सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में हम गवर्नमेंट और स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टेट में हम ये पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में कि स्टेट जो है, रियासतें जो है, ये माजी में कैसी थी, आज की रियासतें कैसी हैं, और जो रियासतें हैं ये फ्यूचर में कैसी होंगी। तो ये भी हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम पढ़ेंगे कि हुकूमत के टाइप्स जो है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट के टाइप्स वगैरह ये भी हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है पॉलिटिकल थाट्स हम पढ़ेंगे, यानी मुख्तलिफ फ़िलोसफर है, पॉलिटिकल राइटर हैं, उनके नज़रियात हैं, फिर वो भी हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। यानी कम्युनिज़म, फाशिज़म, सोशलिज़म, ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉलिटिकल थाट्स जो है, पॉलिटिकल थ्योरीज़ जो है, ये भी हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक कंट्री की जो है इंटरनेशनल रिलेशन यानी उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी खारजा पॉलिसी के बारे में भी हम जो है पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस करेंगे। यानी पॉलिटिकल साइंस में हम एक मुल्क की इकोनॉमी और एक मुल्क की खारजा पॉलिसी के बारे में भी जो है पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में। इसके अलावा दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में हम मज़ीद जो है प्रेशर ग्रुप्स, सोशल मीडिया, और इसके अलावा गवर्नमेंट, अपोजिशन, ये सारी चीज़ें भी पॉलिटिकल साइंस में शामिल है। इसके अलावा एक स्टूडेंट जो है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के बाद जो है कोई भी गवर्नमेंट जॉब, पाकिस्तान में अगर स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है तो वो किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी जॉब के लिए वो अप्लाई कर सकता है, गवर्नमेंट की किसी जॉब के लिए। इसके अलावा दोस्तों आजकल जो है अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस के ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है
वो आजकल CSS की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के बाद CSS करना एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी आसान होता है। वो इसलिए कि CSS जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं CSS या PMS, उसमें 9 से 12 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो ये 9 से 12 सब्जेक्ट आपके डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद जो है आपके 4-5 सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। जिस तरह अगर आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ें तो आपका हिस्ट्री जो है वो आपकी हिस्ट्री जो है वो आपकी क्लियर हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपकी हिस्ट्री क्लियर होने के बाद आपका इंटरनेशनल लॉ भी, इंटरनेशनल रिलेशन जो है दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन भी आपकी इससे पॉलिटिकल साइंस से वो भी क्लियर हो जाता है। उसके अलावा जो है आपका पाक स्टडी वो भी इससे क्लियर हो जाता है पॉलिटिकल साइंस से। तो इसको पढ़ने के बाद जो है आपके ऑटोमेटिकली जो है 3-4 सब्जेक्ट वो क्लियर हो जाते हैं। तो आपके लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना यानी CSS यानी जो मुकाबले के इम्तिहान है CSS PMS, उनमें आप आसानी से जो है अपीयर हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो इसके अलावा दोस्तों अगर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।